साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप निदेशक कृषि विभाग आपके मध्य में हाजिर हूँ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, हम आज आपको जो है जिप्सम की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो है जिप्सम एक तरह का मृदा सुधारक भी है और या इसको उर्वरक भी कह सकते हैं। ये जो है राजस्थान में, हमारे भारतवर्ष में राजस्थान में इसकी मिट्टी की खदानों में पाया जाता है। इसमें जो है 21 से लेकर के 23% तक आपका कैल्शियम मिलता है और 17-18% तक इसमें जो सल्फर पाई जाती है। साथियों, जब हम अमूमन जैसे दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, सब्जी वाली कोई भी फसल करते हैं तो इन फसलों के लिए हम जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी पूर्ति के लिए हम जो है उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैल्शियम और सल्फर इनकी पूर्ति के लिए कोई उर्वरक हम प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि साथियों हमारी फसलों के उत्पादन में इन दोनों तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये दोनों तत्व किससे मिलते हैं? ये सल्फर से मिलते हैं। तो सब मुझे इससे मिलते हैं, जिप्सम से। तो साथियों, आज मैं जो आपको ये जिप्सम जो है हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए क्यों उपयोगी है, क्या फ़ायदे हैं, इसकी मात्रा जो है कितनी डालनी चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, ये कहाँ मिलता है और कहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे इस जिप्सम से जो फ़ायदे क्या हैं। साथियों, ये जो है तिलहन वाली फसलों में जो है, चूँकि सल्फर तिलहन के लिए ज़रूरी होती है और इसमें सल्फर आपकी 17-18% पाई जाती है, तो ये तिलहन वाली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो दलहन वाली फसलों में ये ऑटोमेटिक कैल्शियम और सल्फर मिलने से हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है। साथियों, ये जो है हमारे मिट्टी के लिए कौन कौन से मृदा में क्या क्या सुधार करता है, मृदा सुधारक है। जैसे मिट्टी के इसमें इसका प्रयोग करने से मिट्टी की वायु संचार यानी प्रॉपर एरेशन हो जाता है। प्रॉपर एरेशन होने से मिट्टी में जो है मतलब जलधारण क्षमता भी बढ़ती है। मिट्टी की जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। साथियों, तीसरा ये है कि इसमें सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी, क्रियाशीलता बढ़ती है। चूँकि प्रॉपर एरेशन हो गया तो उसमें सूक्ष्म जीव आसानी से पनप लेते हैं और जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ने से हमारा जो है ये ऑटोमेटिक जो है, चूँकि ये हमारे पत्तियों को डिकम्पोज करते हैं और कुछ अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में देते हैं। तो ऐसा करने से साथियों ये ऑटोमेटिक रूप से हमारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो अगला काम यह है, मिट्टी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक यानी कुछ अघुलनशील पोषक तत्वों को ये घुलनशील अवस्था में बदल देता है। साथियों, यही नहीं, ये मिट्टी की कठोर परत को तोड़ करके ये सॉफ्ट और भुरवी बनाता है। साथियों, जैसे मान लीजिए चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी को ये दानेदार, इसके प्रयोग करने से दानेदार होती है, और बलुअर मिट्टी है तो बलुअर मिट्टी में जो है ये कणों को बांधता है। साथियों, ये जो है क्षारीय भूमि में क्या होता है कि बोरोन, कैल्शियम और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके प्रयोग करने से जो है सोडियम लीच कर जाता है और इन तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो ये क्षारीय मिट्टियों को जो है सुधारने का काम करता है। साथियों, चूंकि इसमें सल्फर है इसलिए ये फफूंदीनाशक का भी प्रयोग काम करता है। इसके प्रयोग करने से कई फफूंदी बीमारियों में भी कंट्रोल मिलता है। ये पौधों के लिए जैसे कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति तो होती है, साथ ही ये जो है कैल्शियम जो है जड़ों के विकास में बहुत ही अनिवार्य है और कैल्शियम डालने से जड़ों का विकास अच्छा होता है। साथियों, अगला ये है कि ये सस्ता पड़ता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है कि हमें 100 केजी अगर हम जिप्सम प्रयोग करेंगे तो इसके एक कट्टा 50 किलो का वजन जो है वो लगभग कहीं 80 का आता है, कहीं 90 का आता है, अनुदान पर है, और कहीं 100 का आता है। तो हमने मान लिया कि किसी मैक्सिमम जो है मान लिया 150 रुपये का आता है, तो 150 रुपये का 50 किलो, इसका मतलब 100 किलो आपका ये 300 रुपये का हमारा जो है ये इसकी कीमत जो है 100 किलोग्राम जिप्सम की कीमत 100 किलो हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है 100 किलोग्राम जिप्सम में क्या क्या मिलेगा कि हमें कैल्शियम, इसका जो कैल्शियम है, कैल्शियम, ये कैल्शियम जो है इसमें 21 से 23, मान लीजिए 23 मिल गया, 23 किलो, चूंकि 23% मिलता है, 23 किलो मिल गया। अब ये 100 रुपये किलो से भी बाजार में मिलता है, तो 2300 रुपये एट द रेट ऑफ 100, तो ये 2300 रुपये का हमारा इसमें कैल्शियम मिल गया। साथियों, दूसरा जो है हमारा जिसमें सल्फर है,
सल्फर इसमें जो है 18% होता है और ये 18 kg हो गया इसमें, ठीक है। ये भी अगर एट द रेट ऑफ 100 रुपये किलो मिले तो ये 1800 रुपये का हो गया। साथियों 100 किलो हमने जिप्सम प्रयोग की तो कैल्शियम और सल्फर ये दोनों जो है इतनी कीमत के मिलेंगे, अर्थात जो है ये हमारा 4100 रुपये का हमारा इसमें जो है कैल्शियम और सल्फर मिल गई। जबकि साथियों ये हमारा यहाँ जिप्सम डालने से 300 रुपये का ही हमारा काम चल गया। बाजार की आप शोषण से बचोगे। तो ये जानकारी यदि आपको है तो आपको पता लगेगा ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। यानी फ़ायदा कितना हो गया आपका, फ़ायदा जो है वो हो गया आपका 4100 रुपये में से 300 काट करके 3800 रुपये हमें जो है बचत हो गई, माने बहुत ही सस्ता पड़ता है ये देखा जाए तो साथियों ये हो गया। अब हमें जो है विषय आता है कि हमें जिप्सम कितना देना है। जिप्सम साथियों वैसे तो सामान्य मृदाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसकी मात्रा क्या है। सामान्य मृदाओं के लिए जैसे 1 एकड़ में जो है हमें 1 एकड़ में 100 किलोग्राम जिप्सम हमें सामान्य तौर पर देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन यदि हमारी मिट्टी क्षारीय है, ऊसर है, तो हमें फिर मृदा परीक्षण करा करके और पीएच जितना मतलब होता है, जितनी पीएच ज़्यादा होगी उतने ही इसकी जिप्सम की ज़्यादा मात्रा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप मृदा परीक्षण के बाद मृदा पीएच के आधार पर आपका सही कि कितना देना है इसका आकलन जो है आपको मृदा परीक्षण के आधार पर होगा। लेकिन सामान्य मृदाओं में जहाँ 7 और 6.5 से लेकर के और ये पीएच है, तो इसमें आप जो है जो मैं मात्रा बता रहा हूँ 1 एकड़ में अगर आप 100 किलोग्राम देते हैं तो ये आपको बहुत ही उपयुक्त मात्रा रहेगी। अब साथियों जो है इसके प्रयोग की विधि, जिप्सम के प्रयोग की विधि साथियों, जैसे बरसात वाली फसलें हैं तो बरसात वाली फसलों में इसको हम जो है जैसे बुवाई से 8-10 दिन पहले खेत में फैला करके मिट्टी में मिला देते हैं और वर्षा से इसका बहुत अच्छा मतलब जल के साथ प्रतिक्रिया करके और ये अपना एक्शन करता रहता है। खरीफ रबी वाली फसलों में भी हमें ध्यान ये रखना है कि बुवाई से कम 10 से 15 दिन पूर्व हमें जो है इसको मिट्टी में मिला करके फेंक करके मिट्टी में मिला दें और मिला करके हमें सिंचाई जरूर करनी पड़ती है। ऐसा करने से इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है। इसका जो मतलब रासायनिक नाम है वो जो है CaSO4 2H2, यानी इसमें कैल्शियम और सल्फर, ये इसका फॉर्मूला है। साथियों अब बात आती है कि इसकी जो है प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जिप्सम के प्रयोग करने में कुछ सावधानियां हैं। जैसे एक तो ये है कि ये जिप्सम जो है हमें इसको बने यहाँ तक महीन फॉर्म में, माने अगर डेले पड़ गए हैं तो उस डेले को जो है तोड़ करके और इसको चूरा मतलब बना करके और महीन फॉर्म में कर लेना चाहिए। दूसरा यह चूंकि इसका चूर्ण हो गया, तेज हवा अगर चल रही होगी तेज हवा में इसको मिट्टी में फेंकने से मतलब अच्छी तरह समान रूप से नहीं फेंक पाती है, इसलिए हमें जो है हवा शांत हो उसी समय इसको फेंकना चाहिए। तीसरा साथियों ये है इसको मिलाने के बाद हमें सिंचाई जरूर करनी पड़ती है, सिंचाई करने के बाद ही इसकी प्रतिक्रिया चालू होती है। चौथा ये है कि साथियों जैसे क्षारीय मृदाएं हैं तो क्षारीय मृदा में इसकी मात्रा जो है कितनी चाहिए वो पीएच के आधार पर, जितना पीएच होगी उतने ही मात्रा का हमें इसमें प्रयोग करना पड़ता है। तो साथियों इस तरह जो है आपकी मतलब एक बात ये और है कि जैसे क्षारीय मृदाओं में आप जो है जब इसके प्रयोग करने के बाद पानी ज़रूर पर्याप्त मात्रा में, चूँकि ज़्यादा पानी देना ही पड़ता है, ज़्यादा पानी से ये लीच करके जो हमारा सोडियम है, एक्स्ट्रा सोडियम है, वो सोडियम जो है तभी लीच कर पाएगा जब मिट्टी में अच्छी तरह से इसके प्रयोग करने के बाद मतलब पानी अच्छी तरह भर दिया जाए। साथियों ये हो गया। अब जो है हमें इसे कहाँ से प्राप्त करें, ये जो है जनरली जो है सभी राजकीय कृषि भंडारों पर अनुदान पर उपलब्ध है, इसमें अनुदान की मात्रा है, तो आप राजकीय कृषि भंडारों से सरकारी गोदामों से ले सकते हैं। और यदि वहाँ आपको कम मात्रा में मिल रहा है तो फिर आप जो है राजस्थान में जो है मतलब इसका बहुत अच्छा विपुल भंडार है, खदानों से मिलता है, तो वहाँ से आप सीधे ला सकते हैं। तो साथियों जिप्सम के बारे में अब निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो जिप्सम जो है बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हमारी वार्ता में ये आया है कि ये तिलहन वाली फसलों के लिए तेल की मात्रा बढ़ाता है, दलहन के लिए हमारी ये
उपज को बढ़ाता है। यही नहीं, हमारी ये मिट्टी के लिए बहुत ही एक तरह का बहुत अच्छा सुधार है कि मिट्टी को भुरभुरी और दानेदार बनाता है, वायु संचार बढ़ाता है, जलदान क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, क्षारीय मृदाओं को सुधारता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और ये सस्ता पड़ता है। इसमें कैल्शियम और सल्फर जो है हमें बाजार के कंपाउंडों से सस्ता पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि हर किसान को जिप्सम का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, जहाँ तक ये विषय ये और है कि किन को नहीं करना चाहिए, किन को न करने वाली बात में, तो ये है कि जहाँ मिट्टी हमारी अम्लीय है, अम्लीय मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो साथियों, ये जानकारी लेने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको मेरी बात पसंद आई है तो आप कृपया चैनल को, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।